Hello class, welcome to science class. So in previous class we have discussed exercises of sound, and today also we will discuss more number of questions from the chapter sound. So question is, your parents are going to buy a house. They have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. So एक मतलब आपके पेरेंट्स को 2 हाउस खरीदना है, तो एक हाउस आप उनको ऑफर मिला रोड साइड किनारे, और एक उनको ऑफर मिला अनदर 3 लेन्स, मतलब कि 3 लेन छोड़ के अवे फ्रॉम द मतलब रोड साइड के और अंदर साइड. तो आप क्या प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली जो अवे है 3 लेन्स के रोड साइड से वो आप प्रेफर करोगे. क्यों? क्योंकि वहां पे पोल्यूशन विल बी लेस. ठीक है, पोल्यूशन कम रहेगा और नॉइज विल बी लेस. ठीक है, तो यू प्रेफर दैट हाउस टू बाय. तो बट ऑब्वियसली चीज है ना, जहां पे आपका पोल्यूशन कम है, जहां पे आपका नॉइज कम है, आप उधर ही प्रेफर करोगे हाउस लेना. ठीक है. नेक्स्ट इज स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स. तो यू हैव टू स्केच द लैरिंग्स. ये कैसे होता है? समवॉट आपका ये इस तरह का होता है. यू हैव टू स्केच इट लाइक दिस. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया लैरिंग्स. ठीक है, तो ये ऑर्गन है क्या जो साउंड प्रोड्यूस करता है ह्यूमन में. एवरीवन नो लैरिंग्स इज अ ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूसेस साउंड इन ह्यूमन. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. ठीक, इनको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें से साउंड निकलता है. इट इज लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. जो हमारी विंड पाइप है ये इसके ऊपर लोकेटेड है. इट इज लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप. Cool. So the 2 vocal cords are stitched across larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for a passage of air. ठीक है, तो जो 2 vocal cords हैं जब ये आपस में stretched होती है, ठीक है, तो इसी में एक narrow slit बनती है between them, जिसमें क्या होता है? एयर का पैसेज होता है. ठीक है, एयर का पैसेज ऑफ एयर होता है. तो when your lungs फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब आपका जो लंग्स है वो फोर्स करता है, एयर बाहर की तरफ निकालता है उस स्लिट के थ्रू. ठीक है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड. जब आपका जो क्या बोलते हैं लंग्स है, जब फोर्स करता है स्लिट के थ्रू एयर बाहर निकालने के लिए, तो वो आपका क्या करता है? वही आपका वाइब्रेशन करता है साउंड का. ठीक है, वही आपका वाइब्रेट करता है और वही आपका साउंड को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट. ठीक है, तो जो टाइट मसल जो अटैच होती है वोकल कॉर्ड्स में, जब वो कैन मेक टाइट और लूज. ठीक है, तो जो मसल अटैच होती है वोकल कॉर्ड्स में, दे कैन मेक कॉर्ड्स टाइट एंड लूज. ठीक, वो क्या कर सकती हैं? टाइट एंड लूज. दे कैन मेक टाइट एंड लूज. और यही क्या करता है? यही हमारा करता है क्वालिटी ऑफ साउंड में. क्वालिटी ऑफ साउंड यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी क्वालिटी ऑफ साउंड में. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, lightning and thunder took place in sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? ये भी इसलिए क्योंकि लाइट जो है वो ट्रैवल करता है तेज साउंड से. ठीक, तो टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल डिस्टेंस बिटवीन क्लाउड्स एंड अस इज मच लेस टेकन बाय साउंड. Thus we see lightning much more before than we hear thunder. तो as we have seen कि जब बादल गरजते हैं तो हमें क्या मतलब ये कैसे प्रूव होता है? जब बादल गरजते हैं तो यू सी द लाइटनिंग फर्स्ट. ठीक है, लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है और आवाज हमें बादल गरजने की बाद में सुनाई देती है. तो दिस प्रूव्स दैट
light travels faster than sound. ओके, एक और एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो समझने के लिए अपने डेली लाइफ से कि व्हेन यू गो ऑन अ रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो आप देखते हो कि जब आप देखते हो ट्रैक की तरफ, तो आपको ट्रेन दूर से ही जब आती है तो आपको दिखाई देती है, मतलब कि उसमें जो लाइट लगी होती है वो आपको पहले ही दिखाई दे जाती है ट्रेन की। एंड आफ्टर लेटर यू हियर द साउंड ऑफ ट्रेन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। कूल। विच टाइप ऑफ बॉडी प्रोड्यूस साउंड? It's obvious, that is what? That is vibrating bodies. ठीक है, that is what? Vibrating bodies. That is vibrating bodies. Which quantity determines the loudness of sound? भाई कितना तेज है, क्या है, धीरे है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे एम्पलीट्यूड पे। नेक्स्ट, हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया 2 वोकल कॉर्ड्स। 2 वोकल कॉर्ड्स। वेयर इज द वॉइस बॉक्स ऑफ लैरिंक्स सिचुएटेड इन ह्यूमन बीइंग्स? अभी बताया, एट द अपर एंड ऑफ क्या? एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप। एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन मेन एंड वुमेन? तो लेंथ बताना है वुमेन और मेन में, ये पता ही था, ये बताया ही था आपको कि जो मेन में होता है ये होता है कितना? 20 mm लॉन्ग, और वुमेन में होता है कितना? 15 mm लॉन्ग, ठीक, 15 mm लॉन्ग। If an object oscillates 20 times in 1 second, what would its frequency? भाई 20 टाइम अगर ऑसिलेट करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी कितना हो जाएगा आपका? 20 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा उसका कितना? 20 हर्ट्ज, ठीक। How is loudness of sound related to the amplitude of vibration? How is loudness of sound is related to the amplitude of vibration? Loudness of sound क्या है? Proportional है, ठीक है। किसके proportional है? Square of the amplitude, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका loudness रहेगा, vibration क्या रहेगा? Amplitude भी उसका square होगा, ठीक है। तो लिख लो, loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. तो loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound, ठीक। जितना ज्यादा आपका loudness रहेगा, amplitude भी आपका क्या रहेगा? उसके square का proportional रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका amplitude क्या बोलते हैं, अगर आपका amplitude जो है वो twice है, तो loudness आपका increase कर जाएगा by the factor 4, ठीक। Next is state the unit of loudness of sound. Loudness of sound किसमें मेजर होता है? ठीक है, ये आपका मेजर होता है डेसिबल में। किसमें होता है? डेसिबल में, ठीक है। What is the upper limit after which noise become physically painful? भाई वैसे तो आप 20,000 से 20,000 to 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन जो है सुन सकता है, बट 80 हर्ट्ज, ठीक है, 80 क्या आपका 80 डेसिबल, ठीक
ठीक 80 डेसिबल से ऊपर जो होता है वो नॉइज क्या हो जाती है आपके लिए, ह्यूमंस के लिए पेनफुल हो जाती है। ठीक है, ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डज द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड। ठीक है, ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी, इट्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, which has more pitch, the sound of a drum or the sound produced by whistle। किसकी पिच जो है वो ज्यादा रहेगी, ड्रम की या किसकी, विसल की। ठीक है, ऑब्वियसली विसल की पिच जो है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, विसल पिच विल बी मोर कंपेरेटिव टू ड्रम। भाई जब आप खुद देखो, जब आप ड्रम बजाते हो, ठीक है, उसके बाद जब आप विसल करते हो तो विसल की आवाज बहुत ही, मतलब जो उसकी पिच होती है बहुत हाई होती है। ठीक है, बहुत तेज उसकी जो आवाज है वो लगती है, तो इसीलिए उसकी जो पिच है वो ज्यादा रहेगी कंपेरेटिव टू ड्रम। What is audible range of human ears? 20 to 20,000 hertz. What is ultrasound? अल्ट्रासाउंड क्या है? 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। तो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी greater than 20,000 hertz are called अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो जो 20,000 से बड़ी होती है वही क्या होती है, हमारी अल्ट्रासाउंड। नेम एनिमल विच कैन हियर अल्ट्रासाउंड, डॉग। ठीक, why do we take our ears close to railway track to find if the train is approaching? What does this tell you about the relative speed of sound in air and solid? An approaching train causes vibration on the railway track। जब आप ट्रेन के ट्रैक की तरफ जाते हो तो आपको वाइब्रेशन जैसा फील होता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस साउंड। वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस साउंड ट्रेवल्स द रेलवे ट्रैक। इफ वी टेक आवर ears close to the track we can hear it। In fact, we hear the sound earlier through the track than through air। This shows that sound travel faster in solids than through air। तो जो आपका साउंड है वो आपका क्या बोलते हैं कि आपको जो साउंड है वो आपको मतलब कि एयर के कंपेयर सॉलिड में ज्यादा तेज सुनाई देगा। ठीक है, तो ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, पहले भी पढ़ा है कि सॉलिड में जो साउंड है वो सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करता है, तो इसीलिए एयर के कंपेयर हमें ट्रैक में जो साउंड है वो ज्यादा तेज और जल्दी सुनाई देता है। ठीक, the string of sitar makes 3000 vibration in 3 seconds। Find the time period and frequency of the sound produced by it। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 6 सेकेंड्स आपका हो गया क्या, 3000। तो फिर आपका 1 सेकेंड में क्या होगा, 3000/6। तो फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस in 1 second is equal to 3000/6। तो ये आपका कितना आ गया, 500। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपका कितना हो गया, 500 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो गई, 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब आपको निकालना है क्या, टाइम पीरियड। तो time taken to complete 300 vibration is equal to 6 seconds। Time taken to complete 3000 vibration
is equal to 6 seconds. So therefore time taken to complete one vibration is equal to क्या हो जाएगा, अब 6/3000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड होके क्या आएगा आपका 0.002 सेकेंड्स। तो आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 0.002 सेकेंड्स। ओके, अंडरस्टूड। हाउ डू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है? When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only the string. तो देखो, जब आप चाहे ड्रम ले लो, चाहे सितार ले लो, चाहे गिटार ले लो, जब आप उसका स्ट्रिंग प्लग करते हो या ड्रम का ऊपर वाले मेम्ब्रेन पे ऐसे ऊपर थप करते हो, तो जो वो एक पर्टिकुलर टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ओके, तो जो सितार हो गया या ड्रम हो गया, ठीक है, ये आपका ड्रम हो गया या आपका सितार हो गया, तो जो ये ऊपर की मेम्ब्रेन होती है या सितार में जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, तो पर्टिकुलर वो स्ट्रिंग नहीं साउंड प्रोड्यूस करती है, वो वाइब्रेट करती है, बट जो साउंड का प्रोडक्शन है वो उसके पूरे इक्विपमेंट, पूरी बॉडी के उससे आता है, ठीक है। तो क्या है, देखो, द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट। उसका पूरा इंस्ट्रूमेंट ही क्या करता है, फोर्स करता है, फोर्स होता है वाइब्रेट होने के लिए, ठीक है। एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। तो उस इक्विपमेंट का क्या होता है, वो साउंड होता है क्या, जो वाइब्रेट करता है। सिमिलरली व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ तबला इज स्ट्रेक, जब तबला का मेम्ब्रेन स्ट्रक करता है, ठीक है, इसका ये मेम्ब्रेन जब इसको हम स्ट्रक करते हैं, तो वी हियर द साउंड नॉट ओनली ऑफ द मेम्ब्रेन बट द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसका सिर्फ आप मेम्ब्रेन का साउंड ही नहीं सुनते हो, आप इसकी पूरी बॉडी का साउंड सुनते हो, ठीक है। हाउ विल यू शो दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन? ये आप कैसे शो करोगे? कुछ नहीं करना है, just take a glass tumbler which is dry, take a cellophane, ठीक है, take a cellophane and just place that cellophane in that tumbler. glass tumbler मतलब आपका स्टील का या मेटल का कोई ग्लास टम्बलर होना चाहिए, जिसमें आपको क्या, सेलोफोन को, मोबाइल को रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप कॉल करो, उस पर आप देखो, जो रिंग है वो आपको सुनाई देगी, ठीक। आफ्टर लेटर you just bring that tumbler to your mouth and just suck it like this, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जो साउंड है वो धीरे धीरे क्या होगी, फेंट होना चालू कर देगी, वो धीरे धीरे फेंट होना चालू कर देगी, और आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगी, ठीक। अगेन रिंग बजते बजते आप उसको अपने मुंह के पास से उस ग्लास टम्बलर को हटाओ एंड यू सी कि फिर से आपको जो रिंग है वो आपको फिर से सुनाई देने लगेगी। तो दिस शोज दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, दैट इज एयर, सॉलिड। यहाँ पे तो क्या हो गया, एयर, ठीक है, यहाँ पे एयर का काम है, तो यहाँ पे एयर की जरूरत हो गई। तो दिस शोज दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। भाई जब आप ग्लास टम्बलर को माउथ के पास लेके जाओगे तो उसमें पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना, तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगी, ठीक। सेकेंड क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ईयर ड्रम विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। आई हैव गिवन दिस थिंग्स आल्सो इन यूटी। यू हैव टू बी प्रॉपर शेप। आउटर पार्ट ऑफ द ह्यूमन का कैसे होता है, आपका फनल शेप का होता है, साउंड उसमें घुसता है, ठीक है, उस फनल से साउंड घुसता है, इट ट्रेवल्स थ्रू द कैनाल, वो कैनाल्स में जो होता है वो साउंड ट्रेवल करता है, एंड एट द एंड थिन मेम्ब्रेन को क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच टाइटली, थिन मेम्ब्रेन स्ट्रेच टाइटली होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। फंक्शन क्या है ईयर ड्रम का, ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, साउंड वाइब्रेशन मेक्स ईयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड वाइब्रेशन क्या करता है, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है, उसके बाद ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, फिर वो ईयर ड्रम
अंदर इनर ईयर को वाइब्रेशन सेंड करता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और उसके बाद इनर ईयर से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, साउंड को सुन पाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। In next class we will discuss further. Okay, thank you class, thank you so much.